आज मैं जाऊंगा अपनी बहना के घर। बहुत खुशी का दिन है। क्या बात है भोला, बहुत सज धज रहे हो। कहाँ जाने की तैयारी है? ये देखो, फिर आ गई बिल्ली रास्ता काटने के लिए। क्यों भोला, मेरी बातों का जवाब नहीं दिया? अरे देख नहीं रही हो, भगवान ने दो बड़ी बड़ी आंखें तो दी है, कभी कभार इसका इस्तेमाल कर लिया करो, समझी? देख नहीं रही हो, मैं अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयारियां कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। आखिर तुम क्या सोच रही थी चमेली? अरे, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। है, चल भाग यहाँ से। अरे भाई साहब, आप श्याम को पहचानते हैं क्या? अरे कौन सी श्याम के बारे में बात करते हैं भैया? यहाँ चार चार श्याम है। एक श्याम हलवाई है, दूसरा टेंट वाला, तीसरा गैरेज वाला और चौथा है अय्याश श्याम। तुम्हें कौन सा श्याम चाहिए, जरा बताना। वो श्याम जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। अच्छा अच्छा, वो श्याम। अरे उसका घर तो पास ही में है। क्यों भैया, नौकरी की तलाश में जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई, श्याम मेरा जीजा है। अरे भैया, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? हमको लगता है कोई तार वार छूट गया होगा। कहाँ वो और कहाँ तुम? वो जीजा भला कैसे हो गया? अरे तुम जैसन को वो तो नौकरी पर भी नहीं रखे। देखिए भाई साहब, आप बहुत बोल लिए। भगवान के लिए बस मुझे उनका पता बता दीजिए, और कुछ नहीं। अरे खैर ठीक है, उससे मुझे क्या लेना देना। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? इसीलिए लोग कहता है कि शादी विवाह करने से पहले अपना बुद्धि विवेक को इस्तेमाल कर लिया करे, और शादी विवाह जब भी करे तो अपनी बराबरी में करे। मैं कितने दिनों के बाद भैया को देख पा रही हूँ। भैया, आपको मेरी याद नहीं आई? आप तो अच्छे हैं ना भैया? अरे आशा, कैसी बात कर रही हो बहन?
मैं तो तुझे हर पल याद किया करता था। भैया आप पहले अंदर तो चलिए, बातें तो होती रहेगी। अरे आशा, श्याम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो ठीक तो है ना? वो तो बहुत अच्छा है, काम से गया है, आ जाएगा। तब तक आप नाश्ता कर लीजिए। अरे बहन, तुमसे मुलाकात हो गया, नाश्ता की कोई जरूरत नहीं है। भैया आप इतने दिन के बाद आए हैं, नाश्ता तो कर लीजिए। ठीक है, चलो तुम कहती हो तो। अरे आशा, ये कौन है? इसे कहाँ से पकड़ कर लाई हो? न पैरों में चप्पल है, न तन पे कपड़ा। बाहर निकालो इसे घर से। क्या बक रहे हो श्याम? ये मेरा भैया है और गांव से आया है। अरे ठीक है, नाश्ता करवा दो। आप इनकी बातों का बुरा मत मानना भैया, ये बहुत ही घमंडी इंसान है। आशा, बहुत देर हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। भैया आज रहिए, कल सुबह चले जाइएगा। आप इतने दिनों बाद आए हैं। अरे बहन, तुमको तो मालूम है घर पे कितना सारा काम है, और घर में दूसरा कोई है नहीं। सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। फिर कभी आऊंगा। श्याम, मेरा भैया शादी का 1 साल बाद आया था। तुमने मेरे भैया के साथ ऐसा क्यों किया? पता है तुमको उनको कितना दुख हुआ होगा? मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने ऐसा बात किया। ये तुम क्या कह रहे हो श्याम? अरे आशा, तुम्हारे भैया को ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक अमीर आदमी के घर जा रहा हूँ। देखा तुमने, ना तो उसके तन पर कपड़ा था, ना तो पैरों में चप्पल। सारे बदन से बदबू आ रहा था। शायद ये तुम भूल गए हो श्याम, इंसान कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से अच्छा होता है। और तुम्हारा व्यवहार गली की भिखारी से भी बदतर है, जो धन और दौलत की नशे में अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानता है। बस चुप करो, ये रामायण की कहानियां मुझे मत सुनाओ। तुम्हारी भाई एक मामूली सी गरीब आदमी है, और देखो मुझे, मैं इस शहर का कितना बड़ा अमीर आदमी हूँ, जिसका अपना खुद का पहचान है। और तुम 2 कौड़ी की आदमी को बुलाकर ले आती हो घर पर नाश्ता करवाने के लिए। आज तुमको जिस धन और दौलत पे इतना घमंड है, ये धन और दौलत मेरे भाई ने दिया है। शादी से पहले तुम्हारा पास कुछ भी नहीं था। देखो, तुम्हारी भाई ने यूं ही मुझे मुफ्त में दौलत नहीं दिया है, बल्कि तुम जैसे बदतमीज और मूर्ख लड़की को रखने के लिए दिया है, समझी? तुम धन और इस पैसे पर इतना घमंड मत करो, ये तुम्हें किसी दिन बर्बाद कर देगा। पैसे के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम जवान लड़ाती हो अपने पति के साथ। घर आए मेहमान से तुमने जिस तरह बातें की, उससे तुम्हारा नियत का पता चलता है। अच्छा तो यही होगा कि मैं एक विधवे के रूप में अपने भैया का साथ रहूं। मैं जा रही हूँ अपने भैया का घर। अरे क्या हुआ बहन, घर पे सब ठीक ठाक है ना? आशा सारे कहानी अपने भैया को सुनाती है। अरे वो हमको भिखारी बोला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहन। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया बहन, क्योंकि पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। एक बार जब मायके छोड़कर वो ससुराल में चली जाती है तो उसका वही घर हो जाता है। चलो बहन, मैं तुम्हें ससुराल छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। बहुत समझाने के बाद आशा ससुराल नहीं गई और अपने भैया के साथ ही रहने लगी कि एक दिन आएगा जरूर लेने के लिए। आशा, कहाँ हो तुम? देखो मुझे, मैं तुम्हारी याद में आज शराब पी रहा हूँ। हाँ, पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ। और सुन लो आशा, जब तक तुम नहीं आओगी तब तक यूं ही पीता रहूंगा। आ जाओ ना आशा। आशा घर छोड़कर जाने के बाद श्याम रात दिन शराब में डूब जाता है
और शराब पीते पीते ही सारा धन दौलत बर्बाद कर दिया। अरे श्याम, यहाँ और इस हालत में सब कुछ ठीक तो है ना? अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। देखो श्याम, तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। इंसान बड़ा बुद्धि और विवेक से होता है, कपड़ों से नहीं। बस भैया जी बस, और अब मैं शर्मिंदगी नहीं सह पाऊंगा। इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे भैया जी। देखो श्याम, कल मैं भोला का घर गया था। मेरे दोस्त ने मुझे सारी कहानी सुनाया। लेकिन मैं अब क्या करूं भैया जी, कोई रास्ता दिखाइए मुझे। देखो श्याम, मेरा दोस्त भोला सचमुच में वो भोला है। तुमने जो भी उसके साथ किया वो सारी बातें भूल गया है। उसने तुम्हें माफ कर दिया है। मुझे माफ कर दीजिए भैया जी, मैं अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी बातें मत करो श्याम। अरे रिश्ते में तो छोटी मोटी बातें होती रहती है। मुझे मालूम हो गया भैया जी कि दौलत और पैसों के घमंड ने इंसान को बर्बाद कर देता है। मुझे पैसा नहीं, मुझे अपनों का प्यार चाहिए भैया जी, मुझे अपनों का प्यार चाहिए भैया जी। जिस दिन आशा वो घर छोड़कर आई, उसी दिन से मैं आशा की गम में शराब पीना शुरू कर दिया भैया जी। और शराब पीते पीते मैंने सारा धन दौलत सब नीलाम हो गया भैया जी। सब कुछ तबाह हो गया। जब सब कुछ तबाह हो गया तब मेरी अकल की दरवाजा खुला भैया जी। भूल जाओ उन सब बातों को श्याम। रात गई बात गई। अरे अंधेरे के बाद जैसे उजाला होता है, इसी तरह जिंदगी में सुख और दुख आता जाता रहता है। भूलो उन सब पुरानी बातों को। आज से हम लोग नया जिंदगी का शुरुआत करते हैं।